हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आपके हर श्रृंगार यानी कि पारिजात के पौधे के ऊपर इस टाइम पर कलियां खिलने लगी हैं यानी कि फूल खिलने लगे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यानी कि इस टाइम पर आपको अपने हर श्रृंगार के पौधे की जड़ों में ये जो चीज़ आप लोग सामने देख रहे हैं इसको डालना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। ये चीज़ क्या है? बिल्कुल फ्री की ये चीज़ है, हमारे घर से हमारे किचन से ही निकली हुई ये चीज़ है। इसको कैसे डालना है, कैसे बनाना है, आगे मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। क्योंकि फ्रेंड, जिस टाइम पर पौधे के ऊपर फूल खिलने लगते हैं तो इस टाइम पर पौधा अपनी पूरी एनर्जी फूलों को खिलाने में, यानी कि पौधे के अंदर जितनी भी ताकत, जितनी भी जान होती है, जितने भी इनको हमने न्यूट्रिशन दिए होते हैं, वो सारी एनर्जी इन कलियों को, फूलों को खिलने में लगा देता है। तो इसलिए पौधे के ऊपर किसी भी तरह का कोई इफ़ेक्ट ना हो, यानी कि जब पौधा फ्लावरिंग पर आता है, कलियों को खिला रहा होता है, तो उस टाइम पर पौधे की जो एनर्जी है फूलों को खिलने में चली जाती है। तो इसकी जड़ों को न्यूट्रिशन मिलता रहे, यानी कि पौधा हमारा वीक ना हो, आगे चल के पौधा हमारा सेफ रहे, हेल्दी रहे। तो उसके लिए ये जो चीज़ मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ, ये आपको अपने पौधे में डालना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर भी कर देना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये मेरा पौधा देख लीजिए, इसमें कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है, यानी कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसके ऊपर फूल खिले हुए हैं और कलियों की तो कोई गिनती नहीं है। मेरे पौधे के ऊपर इतने फूल और कलियाँ कैसे खिले? आज से 10-12 दिन पहले इस पौधे की मैंने आप लोगों के साथ केयर को शेयर किया है, यानी कि मेरे चैनल में एक वीडियो पड़ी हुई है। अगर अभी तक आपके पौधे के ऊपर कलियां नहीं बनी हुई हैं तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में जो फर्टिलाइज़र मैंने अपने पौधे को दिया था उसी का ये रिजल्ट है। तो आप लोग अभी तक अगर कलियाँ नहीं बनी हैं तो उस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के ऊपर अप्लाई कीजिए। अब आते हैं इसके मेन टॉपिक पर, यानी कि अब इसके ऊपर जैसे ये फूल खिले हुए हैं तो इस टाइम पर इसकी हमें किस तरीके से केयर करनी है, क्या इसको फर्टिलाइज़र देना है। स्टेप नंबर 1, देखिए इसके जो फूल होते हैं रात को खिलते हैं, सुबह होते ही नीचे गिर जाते हैं। लगभग 9 बजे तक इसके सभी फूल धरती पर गिर जाते हैं। तो ये नीचे गिरे हुए जो फूल होते हैं इनको ना ही हम मंदिर में चढ़ा सकते हैं, ना ही पूजा में रख सकते हैं, लेकिन कुछ फूल इसके पत्तों पर भी अटक जाते हैं। देखिए इस तरीके से इन फूलों को आप लोग पूजा में रख सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं। वैसे तो सभी फूल मंदिर में भगवान को चढ़ाए जाते हैं, कोई फूल विष्णु जी को प्रिय होता है, कोई लक्ष्मी जी को प्रिय होता है, लेकिन इस फूल के बारे में एक बहुत बड़ी मान्यता है कि हर श्रृंगार का जो फूल होता है, इसका एक फूल अगर आपने शंकर भगवान के चरणों में यानी कि भोले बाबा के चरणों में चढ़ा दिया तो आपको फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर श्रृंगार के पौधे को घर में लगाया जाना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। इसके फूलों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जो लोग स्ट्रेस में, तनाव में या गुस्सा करते हैं वो लोग इस पौधे के पास जाकर के बैठिए। इसके फूलों की जो खुशबू होती है, फूलों की खुशबू लेने से आपका जो स्ट्रेस है, तनाव है, जो गुस्सा है वो शांत होगा। तो इसलिए इस पौधे को अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। ये जो पौधा है नर्सरी से अगर आप लोग लाना चाहोगे तो 25 से 30 रुपये में इसका छोटा पौधा मिल जाएगा। और अगर आप लोग इसको कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं, 25 से 30 दिन में इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इस टाइम पर इसकी कटिंग को भी आप लोग लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ये जो फूल हैं नीचे गिरे हुए हैं, इन फूलों का हमें क्या करना है। तो देखिए इन सभी फूलों को इकट्ठा करके इस तरीके से इसी के पॉट में डाल दीजिए। ऊपर से हल्की सी मिट्टी को चढ़ा दीजिए। इससे हमें 2 फायदे होंगे। पहला, ये जो फूल नीचे गिरे हुए थे तो हमारे पैरों के नीचे आते तो फूलों का अपमान होने से बच जाएगा। हर श्रृंगार यानी कि पारिजात के जो फूल होते हैं वो आपके पैरों से टच नहीं होने चाहिए। हर श्रृंगार क्या, फूल तो कोई भी हो, आपके पैरों में नहीं कुचलने चाहिए, क्योंकि ये भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तो पहला फायदा तो हमारा ये हो जाएगा कि फूलों का अपमान होने से बच जाएगा। दूसरा, ये जो फूल इस गमले में हमने डाल दिए हैं, इस गमले की जड़ों को इन फूलों से न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, क्योंकि पौधा अपनी पूरी एनर्जी इन फूलों को खिलाने में लगा देता है। यानी कि आज तक इस पौधे को जितना भी हमने न्यूट्रिशन, फर्टिलाइज़र दिया था वो सारा न्यूट्रिशन, पूरी एनर्जी इन फूलों को खिलने में आ गई है। तो ये जो फूल हैं इस गमले में पड़े रहेंगे तो इसकी जड़ों को एनर्जी मिलती रहेगी।
दूसरा एक और बहुत ही बेहतरीन गजब सा तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ इन फूलों को यूज करने का। इस तरीके से अगर आप लोग इन फूलों को यूज करोगे तो इन फूलों की जो ताकत है, जो एनर्जी है, दोगुनी यानी कि डबल हो जाएगी। तो इनको किस तरीके से यूज करना है, तो देखिए यहाँ पर हमने 1 लीटर सिंपल पानी को लिया है और ये है देखिए चाय पत्ती की फ्रेश चाय पत्ती है, इसलिए यहाँ पर हम 1 टीस्पून ले रहे हैं। इसकी जगह अगर आप लोग धुली हुई यानी कि वॉश की हुई चाय पत्ती को लेते हैं तो वो कम से कम 1 से 1.5 मुट्ठी लेनी है। अब इस चाय की पत्ती के कुछ फ़ायदे मैं पहले आप लोग को बता देती हूँ। चाय की पत्ती पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए तो अच्छी होती है, फूलों का साइज बड़ा करती है, फूलों में साइन लाती है। और जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि पौधे के ऊपर कलियां तो बन जाती हैं लेकिन कलियां प्रॉपर तरीके से खिल नहीं पाती हैं, या फिर कई बार कलियां पीली होकर के गिर जाती हैं। तो चाय पत्ती का 15 दिन में एक बार अपने पौधों की इस्तेमाल करने से ये जितनी भी समस्याएं हैं आपको इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। अब इसको तो हमने डाल लिया है। अब ये जो फूल हमने इकट्ठा किए थे, इस चाय पत्ती के पानी में इन फूलों को डाल लेने से इस फर्टिलाइज़र की जो ताकत है, जो एनर्जी है, वो दोगुनी हो जाती है। यानी कि 1 चम्मच चाय पत्ती और ये जो फूल जितने भी चाहे जितना मर्जी इकट्ठा कर लीजिए, उनको इस तरीके से डाल करके पानी में कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 रात या 3-4 घंटे में चाय पत्ती का और इन फूलों का असर सारा इस पानी में आ जाएगा। और देखिए हर सिंगार के फूल ही नहीं, आपके गार्डन से जो फूल भी निकलता है उसको आप लोग इस तरीके से भिगो करके रख सकते हैं। यानी कि गलती से भी, भूल से भी आपके गार्डन में जो फूल खिल करके स्पेंड हो जाते हैं उनको फेंकने की गलती मत करना, क्योंकि इन फूलों में आज तक हमने अपने पौधों को जितना भी न्यूट्रिशन, जितना भी फर्टिलाइज़र दिया है वो सारा न्यूट्रिशन इन फूलों में है। यानी कि पौधा पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ताकत इन फूलों को खिलाने में लगा देता है। स्टेप नंबर 3, जब फूल खिलने लगते हैं तो उस टाइम पर पौधे में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप लोग मेरे पॉट की मिट्टी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि चाहे आपको 2 टाइम वाटरिंग करनी पड़े, सुबह और शाम, इसकी मिट्टी को ऊपर से गीला रखना है, नमी बना कर रखना है। अगर मिट्टी 1% भी ड्राई साइड पर चली गई यानी कि हल्की भी सूखी रह गई तो इसकी जो कलियां हैं मुरझा करके गिर जाएंगी, यानी कि पीली पड़ जाएंगी। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, देखिए जैसे कि आप लोग मेरे पौधे की ये जड़ें देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से इसकी मिट्टी हट गई है, जड़ें दिखाई देने लगी हैं। तो इन जड़ों को इस तरीके से मिट्टी से कवर कर देना है, यानी कि ढक देना है। ये जो जड़ें इस तरीके से दिखाई देती हैं, ये गलत तरीके से पानी देने से दिखाई देती हैं। मेरे पौधों में कई दिन से कोई और पानी दे रहा था, इसलिए इसकी जो जड़ें हैं दिखने लगी, यानी कि बीच में पानी डाल रहे थे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और पौधे में, यानी कि पौधे के पोट में जितनी भी सूखी हुई पत्तियां हैं, फूल हैं, उन सब को देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से बीच में कर देना है। यानी कि सारी चीज़ों को इस तरीके से, इसका मेन टंक जो है यहाँ पर ले आना है, ऊपर से कवर कर देना है अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। तो देखिए जब कोई भी फर्टिलाइजर हम अपने पौधों में डालते हैं तो ऊपर से मिट्टी की लगभग 1-1, 1.5 इंच की गुड़ाई को करते हैं। लेकिन इस टाइम पर अब जब इसके ऊपर फूल खिल रहे हैं तो अब इसकी मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है, यानी कि इस टाइम पर इसकी जड़ों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए ये जो फर्टिलाइजर था हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इसको डालना कैसे है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें चाय पत्ती और फूल ये डले हुए हैं, तो इसको कोई भी डाइल्यूट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसको आप लोग डायरेक्ट पौधों में इसी तरीके से देखिए डाल सकते हैं। किसी भी पौधे में जब फूल खिल रहे होते हैं तो उस टाइम पर इसकी जड़ों को न्यूट्रिशन देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जब फूल खिल रहे होते हैं उस टाइम पर कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर पौधे में नहीं डालना है, लिक्विड फर्टिलाइजर ही बना करके डालना है। चाहे आप लोग कोई सा भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं, इस टाइम पर जैसे इसके ऊपर फूल खिल रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिए जितना इसको ऑर्गेनिक करोगे, ऑर्गेनिक तरीके से फर्टिलाइजर को दोगे, उतना ही आपका जो पौधा है स्वस्थ और हेल्दी बना रहेगा। और ये जो फर्टिलाइजर है वीक में आपको एक बार रिपीट करते रहना है। इस टाइम पर ये जो पौधा है अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत फूलों को खिलाने में लगा रहा है, तो ये फर्टिलाइजर जो हम देते रहेंगे इसकी जड़ों को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और आने वाले नेक्स्ट लोड के लिए इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी, अच्छे से कलियां बनेंगी और पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा। कम से कम अभी 2 बार ये आगे फ्लावरिंग पर आएगा। जैसे इस टाइम अभी ये फ्लावरिंग हो रही है, अक्टूबर का मिड हो गया है, दिसंबर एंड तक इसमें कंटिन्यू फ्लावरिंग होती रहेगी। जब बहुत ज़्यादा फॉग वगैरह पड़ने लगती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, उस टाइम पर फिर इसकी फ्लावरिंग बंद होती है। तो अभी ये 2-3 बार फ्लावरिंग पर
आएगा। तो इसलिए हमें अपने पौधे को कंटिन्यू लगातार इस तरीके से हेल्दी बनाए रखना है, फर्टिलाइजर को देते रहना है। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात शायद ही आपको कोई बताएगा। देखिए, किसी भी पौधे के ऊपर जब फूल खिल जाते हैं, खिलने के बाद जब वो सूख जाता है तो उसको हमें तुरंत कट करना होता है। कट इसलिए करते हैं, अगर सूखा हुआ फूल पौधे के ऊपर लगा रहेगा तो वो पौधे की एनर्जी को लेता रहेगा और पौधे में फंगस लगने के चांस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए उसको हमें हटाना होता है। लेकिन हरसिंगार के पौधे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी इसके ऊपर ये कलियां बनी हुई हैं, जब तक ये कलियां पूरे अच्छे तरीके से खिल करके ना गिर जाएं, तब तक आपको इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। यानी कि इसको तभी हमें ट्रिम करना है, तभी हटाना है, कट करना है, जब इसके ऊपर पूरी ये फूल और कलियां खिल करके नीचे गिर जाएंगे। उससे पहले पौधे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। चाहे आपके पौधे में 4 फूल खिलें या 10 फूल खिलें या हज़ारों फूल खिलें, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब एक बार पूरे अच्छे तरीके से फूल खिल करके चले जाएं, उस टाइम पर फिर अपने पौधे को अच्छे से ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद नेक्स्ट लॉट के लिए अपने पौधे को तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट अपडेट के साथ। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और आपके पौधों में भी फ्लावरिंग हो रही है या नहीं हो रही है ये भी जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।